Hello बच्चों, let's read this question. This question says that IgA antibodies acquired from mother through colostrum is an example of. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो IgA एंटीबॉडीज होती हैं कोलोस्ट्रम में वो किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन 1 नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन 2 आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन 3 नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड ऑप्शन 4 आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इम्यूनिटी. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज इम्यूनिटी. तो सबसे पहले तो बच्चों इम्यूनिटी जो है ये दो टाइप की होती है. एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी. सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी. अब इन दोनों में ही क्या डिफरेंस है? तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बच्चों इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं ये होस्ट खुद से बनाता है. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, राइट. और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चों इसके अंदर हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देते हैं होस्ट को, राइट. सो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज are given to host. अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बच्चों ये लो इंटेंसिटी की होती है, लो इंटेंसिटी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है. इट इज लॉन्ग लास्टिंग, राइट. और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चों ये फास्ट इंटेंसिटी की होती है, फास्ट इंटेंसिटी, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है. इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट IgA एंटीबॉडी जो कि कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है. तो बच्चों ये एग्जांपल है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, राइट. अब देखो हमने इसको नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले तो ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं, हम इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये मिल्क में नेचुरल है. सेकंड पैसिव क्योंकि हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज दी हैं होस्ट को, राइट. मतलब कि बेबीज के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज जा रही हैं और हमने इसे एक्वायर्ड इसलिए बोला क्योंकि हम इसे अपनी लाइफ टाइम में गेन कर रहे हैं, राइट. तो कोलोस्ट्रम के अंदर जो IgA एंटीबॉडी है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बच्चों इसके अंदर आते हैं इन्फेक्शंस. इन्फेक्शन के थ्रू जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सेकंड में हमें गिवन है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो ये भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेनली वो एंटीबॉडीज आती हैं जो कि वैक्सीनेशन के बाद हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं. थर्ड में हमें गिवन है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेनली आता है एंटी वेनम या फिर एंटी टेटनस सीरम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ATS. सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.